सो ऑफिशियली मुझे भी ये कंफर्म हो गया है कि मोहम्मद रिजवान को शायद वनडे से हटाने लगे हैं और शायद पाकिस्तान अब एक नया कप्तान बनाने जा रहा है। शहीन शाह अफरीदी का नाम सामने आ रहा है। खुदा की कसम मुझे डर लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या होगा। रिजवान को भी कप्तानी से नहीं उतारना चाहिए। शहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का कप्तान वनडे में नहीं बनाना चाहिए। मैं मानता हूं कि शहीन शाह अफरीदी का पेस थोड़ा सा वापस आया है। एशिया कप में उसने बड़ी वैल्यू ऐड की है, करैक्टर शो किया है। टेस्ट मैच में उसने चौथे दिन बड़ा क्रूशल स्पेल डाला है। लेकिन इन तमाम बातों का मतलब ये तो नहीं है कि आप खुश होकर उसको वनडे की कप्तानी दे दें। ऐसे तो हमारी टीम कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी। मैं मानता हूं कि मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कुछ बड़ा करके नहीं दे सके एज ए कप्तान को। 4 दिन में आपकी ट्रॉफी खत्म हो गई। लेकिन वही मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया जाके वनडे सीरीज जीत के आए। वही मोहम्मद रिजवान साउथ अफ्रीका जाके वनडे सीरीज जीत के आए। शहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स में एक छक्का पड़ जाए तो बाकी 2 छक्के कॉम्प्लीमेंट्री साथ आते हैं। तो मसले हैं अभी वहां पे भी थोड़े से जो देखना बाकी हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसी फास्ट बॉलर को मौजूदा हालात में कप्तान बनते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे इन सब की फिटनेस के ऊपर बड़े डाउट हैं भाई साहब। इनकी इंप्रूवमेंट के बावजूद इनकी फिटनेस के ऊपर सब की मुझे बड़ा डाउट है। मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इस बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग रेफरेंस बना रहे हैं, तो शायद मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी कप्तानी नहीं टीम सिलेक्शन की वजह से काफी कुछ नहीं कर पाया। आपकी टीम में ओपन किसने करनी है? बाबर को ओपन करवाने का फैसला रिजवान का था? नहीं, आकिब जावेद का था। एक स्पिनर खिलाना, जहां टीमें 3-3 स्पिनर खिला रही थी दुबई में, ये रिजवान का फैसला था? नहीं, ये तो आकिब जावेद का फैसला था। तो रिजवान कोई बहुत गंदा कप्तान नहीं है। अगेन, टेस्ट में वो मुझे समझ आता है, वनडे में वो मुझे समझ आता है, और वनडे में उसकी कप्तानी भी मुझे समझ आती है। लेकिन T20 की वजह से बाकी फॉर्मेट्स में उसको डिस्टर्ब करना रिजवान का नुकसान नहीं है, ये मेरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे सारे सीनियर प्लेयर, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो बाबर है, चाहे वो रिजवान है, अब आ गए, ये सारे पीसीबी चेयरमैन को जरा बिठा लें, आकिब जावेद को बिठा लें और सारे कहें यार प्लीज ये कप्तानी के रोले खत्म करें। T20 में आगा कप्तान है, वनडे में रिजवान कप्तान है, टेस्ट में शान कप्तान है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो यार। क्यों हर एक सीरीज में पाकिस्तान मीडिया ये खबरें चलाता है कि फलां बंदा कप्तान रहेगा? हर सीरीज के बाद क्यों हम कप्तानी के पीछे पड़ जाते हैं यार? मैं किसी जमाने में सोचता था कि शायद पाकिस्तान के अगर यही हालात रहे, हमारा हाल बांग्लादेश वाला हो जाएगा। और भाई साहब, उनसे बदतर हाल होने वाला है आपका अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। आप जब हारते हो अपनी गलतियां मार्क करते हो, फिर इंप्रूव करते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो। यहां पे जब आप गलतियां करते हो आपको चेंज कर दिया जाता है। नया बंदा आता है, वो गलतियां करता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। अगला बंदा आता है, वो अपनी गलतियां करता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। यार, एक बंदा अगर गलती कर रहा है मोहम्मद रिजवान, उसको उसकी गलतियां बताओ और उसके अंदर से काम निकालो। आपका रोल इस लेवल पे जो पीसीबी में लोग हैं, ये होना चाहिए कि आपको प्लेयर के अंदर से चीज निकालनी है जो आपको चाहिए। मोहम्मद रिजवान
T20 में मैं मानता हूं मेरे उसके साथ बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन भाई साहब ही इज ए स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन। मुल्तान सुल्तान्स की उसकी कप्तानी, डोमेस्टिक में उसकी कप्तानी, मोहम्मद रिजवान जब खुल के कप्तानी करता था बड़ा अच्छा लगता था। वो ऐसे ऐसे बंदों से विकेटें निकलवा लेता था जिनसे आपको इतनी उम्मीद नहीं होती थी। लेकिन यहां पे मोहम्मद रिजवान के साथ मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ क्या था कि पाकिस्तान टीम जब न्यूजीलैंड गई थी साल के शुरू में, तो वहां पे मोहम्मद रिजवान ने सबके सामने एडमिट कर लिया था कि यार ये तो मेरी टीम ही नहीं है। मतलब वो सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद के ऊपर सारी बात डालना चाह रहे थे। उस टाइम आकिब जावेद टीम के साथ थे, न्यूजीलैंड गए हुए थे, लेकिन सारी कॉल्स वही ले रहे थे। तो रिजवान को वीक करेक्टर नहीं बनना। मैं हमेशा कहता हूं कोच, सेलेक्टर, चेयरमैन सबकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कप्तान कप्तान है। रिजवान को क्लियरली ये बात करनी चाहिए थी चेयरमैन से या आकिब जावेद से कि मैं अगर पाकिस्तान की कप्तानी करूंगा तो फाइनल कॉल मेरी होगी और कप्तान की ही होनी चाहिए। रिजवान क्या करता रहा, रिजवान को ये दबाते रहे और रिजवान दबता रहा। अब मुझे बताओ पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान के कोई 2-3 मुझे नाम बताओ क्रिकेट प्लेयर्स जो सबसे बड़े प्लेयर हैं। डेफिनेटली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, यही 3-4 नाम है ना। तो अगर ये भी दबना शुरू हो जाएंगे तो कौन खड़ा होकर लीडर बनेगा यार? ऐसा अगेन क्यों नहीं हो सकता कि हमारी टीम के सीनियर प्लेयर इकट्ठे होके आपस में बात कर लें कि यार हमें ये कप्तानी के चक्करों में नहीं पड़ना। कोई अल्लाह अल्लाह करके आप पहला टेस्ट मैच जीते हो, आप ट्राई नेशन सीरीज जीते हो, आपने वेस्ट इंडीज को हराया, एशिया कप का फाइनल, कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा है कि यार हम ठीक डायरेक्शन में शायद जा सकते हैं। जब आप ठीक डायरेक्शन में जाना शुरू होते हैं कप्तान चेंज करते हो, उससे क्या हो जाएगा? क्या गारंटी है कि कप्तान चेंज करके शहीन को कप्तान बना के फाइनल कॉल शहीन को लेना अलाउ होगी? कोई रिटर्न गारंटी है? कोई लिखत में दे सकता है हमें? क्योंकि अगर तो फाइनल कॉल पीछे से आकिब जावेद ने ही लेनी है तो कप्तान फिर आप गली मोहल्ले से किसी को उठा के बना दो जिसने कभी फर्स्ट क्लास का मैच ही ना खेला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल कप्तान तो फिर आकिब जावेद है ना। लाहौर कलंदर का माइंडसेट आपको क्लियरली आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है। ऐसे हमारी टीम कभी नहीं बन पाएगी। शहीन शाह अफरीदी मैंने इतनी दफा नोट किया है और आप सब ने भी डेफिनेटली किया होगा कि उनको एक आधा कोई छक्का पड़ जाए उसका दिमाग घूम जाता है, उसकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। कोई 2.5, 3, 3.5 साल के बाद पहली दफा शहीन शाह अफरीदी हमें थोड़ा सा रिदम में नजर आना शुरू हुआ है। और ऐसा क्यों है कि जैसे ही हमें कोई प्लेयर बेहतर फॉर्म में नजर आना शुरू होता है हम उसको कप्तान बना देते हैं कि उसका खाना खराब हो जाए। बाबर आजम पाकिस्तान को बेहतरीन बैटर मिला था, उसको कप्तान बना दिया कि ये प्रेशर ले लेके पाकिस्तान को मैच हरवाना शुरू कर दे। अब वही चीज आप शहीन के साथ कर रहे हो। अगर वो वापस आ ही रहा है, रिदम में आ ही रहा है, तो उसको फ्री होके खेलने दो ना। ये क्या है कप्तानी कप्तानी कप्तानी? आप प्लेयर इतने बड़े होने चाहिए हो कि जब आप मैच जितवाओ तो कैमरों का रुख कप्तान की तरफ नहीं प्लेयर के ऊपर हो कि यार ये प्लेयर ने हमें मैच जितवाया। और वो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई कप्तान बनना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां तो पता नहीं सबको यहां पे टॉस करने का शौक है कि जी हम जाके टॉस कर रहे हैं। यहां तो ये है ना कि टॉस करने का शौक है सबको। ऐसा क्यों है कि किसी बंदे को यहां पे पूछ लो कप्तान बनना है, वो चुप करके कहेगा हाँ यार कप्तानी तो मैंने लेनी है यार। अभी वो 3-4 महीने पहले मैंने एग्जांपल दी थी, शादाब खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको कप्तानी मिले आप ले लेंगे? उसने कहा हाँ मैं ले लूंगा। मतलब आगे से कोई ये क्यों नहीं कहता कि यार कोई खुदा का खौफ करो, हमारी टीम में अभी तो नया कप्तान बना है आगा, अभी तो शान का दूसरा साइकिल है, वो इंप्रूव करेगा। रिजवान अभी अभी वनडे का कप्तान बना है, कोई प्लेयर हमारा ये क्यों नहीं कहता कि यार हम सारे ही कप्तान हैं, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है? या जो सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे को आके बैक करते हो कि तू बादशाह, तू वजीर, तू शहीन,
तेरी शहीन की उड़ान, ये वो जो सारा टोपी ड्रामा सोशल मीडिया पे होता है, फिर तो वो शायद ड्रामेबाजी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोगों की बैटिंग नहीं हमने देखनी। बंद कमरे में जहां पे कोई क्रिकेट फैन नहीं देख रहा, वहां एक दूसरे को बैक करो कि यार टेस्ट का कप्तान शान ही रहेगा। रिजवान को अगर आप कप्तानी से उतारोगे, टीम की स्टेबिलिटी मजीद खराब हो जाएगी, क्योंकि रिजवान को कप्तानी से उतारने का मतलब पता क्या है कि एक आधी सीरीज के बाद उसको वनडे से ये फारिग कर देंगे। तो भाई साहब, दूसरा कीपर कौन है जो 2027 में साउथ अफ्रीका जाएगा? मैंने 1000 दफा मेंशन किया है कि आपने जितना इन्वेस्ट कर दिया है ना बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान के ऊपर, आपने इनसे 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप निकलवाना है कि हमें वर्ल्ड कप चाहिए आपसे। आपको इतना तजर्बा हो गया अब खेलने का, अब हमें वर्ल्ड कप चाहिए आपसे। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप से 1-1.5 साल पहले ऐसे चेंजेस करोगे तो यार कोई चांस नहीं है। आप वही 6-7वें नंबर पे कहीं पे एंड करोगे, और आप टीम भी 6-7वें नंबर की ही हो। वो तुक्का लग जाता है कभी जब 3-4 नंबर पे आप आ जाओगे। टीम आप नीचे की ही है आपकी टीम। शहीन शाह अफरीदी अगर पाकिस्तान वनडे के कप्तान बनते हैं, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत फैसला है, ये ठीक डायरेक्शन में फैसला नहीं है। और इस बर्बादी के जिम्मेदार चेयरमैन को छोड़ो, आकिब जावेद को छोड़ो, ये क्रिकेट प्लेयर्स खुद हैं। जब इनके पास ऑफर आती है यार, ये इनकार क्यों नहीं कर सकते? या तो नो बोलना यहां पे कोई मुश्किल बात है तो मुझे बता दे कोई कि यार नो नहीं हमसे बोला जाता। और शहीन के साथ जो इन्होंने पहले किया था, पहले जब इन्होंने शहीन को कप्तान बनाया था, वो भी गलत था। एक सीरीज के बाद उसको उतारना, वो भी गलत था। आपके फास्ट बॉलर्स की ना जो फिटनेसों के हाल हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आई विश के मैं आपको नाम बता सकता। आपकी टीम के मौजूदा प्लेयर इंजरीज कैरी कर करके खेल रहे हैं यार। जो हमें बातें बताते हैं वो हमें कहते हैं तेनू कसम है तू नहीं दसना, असि फिर बह जाने नहीं यार, हूं नहीं दस सकते इसे। क्या बातें कर रहे हैं यार आप लोग? जो बातें मुझे पता मैं आप लोगों को बताऊं, आपका दिल उठ जाए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कि जिन लोगों को आप कहते हैं कि यार ये खुल के परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, इंजरियां कैरी करते हैं, फिजियो को साथ मिलाया होता है। क्या ड्रामेबाजी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ? फिर कप्तानी चेंज करनी है बार बार। ऐसे तो टीमें नहीं बनती यार, ऐसे तो आप कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे। देखो, मेरे मुंह से हमेशा वर्ल्ड कप क्यों निकलता है, यानी मेरी जो सोच है वो लॉन्ग टर्म की है। मुझे दिखता है 2027 का वर्ल्ड कप, मुझे दिखता है फरवरी वाला T20 वर्ल्ड कप। यार ट्रॉफी कैसे जीतनी है, ये लोग प्लान करते हैं अगली सीरीज की। यार ये सीरीज जीत जाओ, ये एक मैच बस जीत जाओ किसी तरीके, बस उस तो बाद देखी जाएगी फिर। अब जैसे आसिफ अफरीदी को, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट आसिफ अफरीदी को उम्र के इस हिस्से में नुमान के होने के बावजूद एक इतना ज्यादा एज का बंदा टीम में डालने का मतलब पता है क्या है? कि यार इसको डोमेस्टिक का तजर्बा है, ये हमें बस जितवा दे। बाद में उसको खिलाया नहीं, आप किसी यंगस्टर को डाल लेते। फैसल अकरम को आपने क्यों रिलीज कर दिया? मेहरान मुमताज को रख सकते थे, जिनकी क्रिकेट अगले 15-20 साल की रहती है। तो जब आप इन चक्करों में रहेंगे ना कि बस एक मैच हम जीत जाएं, एक सीरीज हम जीत जाएं, तो आपकी टीम का खाना खराब शुरू हो चुका है। हैविंग सेड दैट, अगर शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का कप्तान बनता है वनडे का, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, अल्लाह ताला उसकी कप्तानी में पाकिस्तान को वो इज्जत दिलवाएं जो हम चाहते हैं। ये मेरी दिल से दुआ है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करूं तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है। फिर भी हमारी दुआएं इनके साथ हैं यार। खट्टे दिल हो चुके हैं हमारे, लेकिन हमारी दुआएं इनके साथ हैं। ये म्यूजिकल चेयर, आए दिन हर सीरीज में कप्तान चेंज करना। शहीन को अगर ये कप्तान बनाते हैं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है कि शहीन का वाइस कौन होगा। शदाब जो टीम में ही नहीं है, जो कुछ ना करके टीम में आ गया था और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हाईएस्ट कैटेगरी बी भी ले उड़ा, शहीन का वाइस कौन होगा? क्योंकि शहीन शाह अफरीदी वो बंदा है
जो माजी में इंजरियां कैरी कर करके खेलता रहे। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। शाहीन शाह अफरीदी को मेरा ओपन चैलेंज है, पाकिस्तान टीम के फिजियो को मेरा ओपन चैलेंज है। इस टाइम शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट नहीं है। आज 19 अक्टूबर 2025, शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट 100% फिट। मतलब यह है कि कल को 5 मैचों की अगर आपकी कोई सीरीज होनी है वनडे की, शाहीन शाह अफरीदी अगर 3 मैचों में बैठ गया, जो कि फास्ट बॉलर कभी ना कभी तो बैठेगा, आजकल वो वर्कलोड भी तो चलता है ना सारा, तो पाकिस्तान की कप्तानी किसने करनी है वैसा? इसीलिए मैं कहता हूं कि फास्ट बॉलर को ना पाकिस्तान में, आप में से बड़े लोग पैट कमिंस की एग्जाम्पल शायद कमेंट बॉक्स में अभी तक दे भी चुके हो। भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, वो ब्रीड ही अलग है, आपका उनसे कोई मुकाबला नहीं है। जब 3-4 मैचों के बाद शाहीन को फटीग आई और उसको पता होगा मैं कप्तान हूं, मैं तो नहीं बैठ सकता, तो कॉम्प्रोमाइज कहां पे होगा? या तो T20 में होगा या टेस्ट में होगा। अपनी वनडे की कप्तानी को बचाने के चक्कर में वो बाकी फॉर्मेट्स में कॉम्प्रोमाइज करेगा। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो यार। और नुकसान किसका है? मतलब पिछले कुछ सालों में आपकी टीम का जो सबसे तजर्बाकार या बड़ा बॉलर जिसे कह लो, वो कौन है? वो शाहीन है, जो आपको तीनों फॉर्मेट्स में चाहिए। T20 वर्ल्ड कप है यार फरवरी में, वो आपको उसमें भी चाहिए, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी चाहिए। इवन आपकी WTC साइकिल की शुरुआत बड़ी अच्छी हो गई है। जिस तरह का स्पेल शाहीन ने करवाया चौथे दिन, आपको वो टेस्ट मैच में भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा ना यार। और नुकसान किसका है? हमारा नुकसान, पाकिस्तान का नुकसान है। तो घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि चेयरमैन को छोड़ो, आकिब जावेद को छोड़ो, हमारे प्लेयर्स ये क्यों नहीं आपस में डिसाइड कर लेते कि यार अगर हमें कप्तानी ऑफर होगी तो हमने कप्तानी नहीं लेनी? क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। मोहसिन नकवी को तो क्रिकेट की समझ नहीं है। आकिब जावेद चलो क्रिकेटर है, उनको समझनी चाहिए ये बातें, लेकिन वो नहीं समझ रहे। लेकिन आपके जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, इनको तो पता है ना कि पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा मसला ये रहा है माजी में कि स्टेबिलिटी नहीं होती। और ये खुद ही स्टेबिलिटी के दुश्मन है, ये खुद ही स्टेबिलिटी कायम नहीं रहने देते। पाकिस्तान का वनडे का कप्तान मोहम्मद रिजवान को ही रहना चाहिए। और मोहम्मद रिजवान को अगर ये कप्तानी से उतारते हैं तो मैं मोहम्मद रिजवान को बड़ा बैक करूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जो जो ज्यादतियां उसके साथ आकिब जावेद ने की हैं, प्लेइंग 11 बनाने की परमिशन नहीं थी, टीम सिलेक्शन में अमल दखल करने की परमिशन नहीं थी, वो जितनी बातें हैं रिजवान को एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सारी बातें बता देनी चाहिए। क्योंकि एक आधी सीरीज में मोहम्मद रिजवान ने बली का बकरा बनना। रिजवान के 2-0 ही विल बी आउट ऑफ पाकिस्तान वनडे टीम, एंड ये पाकिस्तान का नुकसान है। तो बली का बकरा किसको बनना है, रिजवान को या आकिब जावेद को? ये रिजवान खुद डिसाइड कर ले। अपने आप पे ना जुल्म बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ा जुल्म है। तो रिजवान मेरी जान, अपने आप पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करना। मेरे इश्यूज मोहम्मद रिजवान के साथ बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन गलत को गलत और ठीक को ठीक कहना मेरी पुरानी आदत है। तो मोहम्मद रिजवान को आप उसकी टीम दें, उसको अख्तियार दें सारे, वो कैसे नहीं आपको अच्छा करके देगा यार। इतना स्मार्ट कप्तान है वो, उसने इतनी दफा अपनी स्मार्टनेस से आपको, इतने सैंपल साइज मौजूद है, बड़ा कुछ करके दिखाया हुआ है PSL में, डोमेस्टिक में। इतना तजर्बाकार प्लेयर है। आप ज्यादती कर रहे हैं रिजवान के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ। और अगेन इसकी क्या गारंटी है कि शाहीन कप्तान होगा या कोई भी कप्तान होगा तो वो अपनी टीम खुद बनाएगा? देन व्हाई नॉट रिजवान, उसको बनाने देना। क्योंकि अगर रिजवान जाता है तो आपकी टीम दोबारा से एक वो नए प्रोसेस में आ जाएगी। रिजवान के पास अपने लड़कों को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ है। बॉयज, हम ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए थे। अब कोई मुझे ये बोंगी ना मारे कि उनके कुछ सीनियर प्लेयर नहीं थे, ये कोई बात नहीं होती। हमारा कसूर नहीं था कि उनके कुछ प्लेयर रेस्ट कर रहे थे अपनी बड़ी सीरीज के लिए। मैं हमेशा कहता हूं जब आप ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जाते हैं, एक तो आपका मुकाबला उनकी टीम के साथ होता है, दूसरा मुकाबला आपका उनकी कंडीशंस के साथ होता है। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीत के आया है सीरीज,
पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में एक मुश्किल सीरीज जीत के आया, वनडे सीरीज। तो रिजवान के पास अपने लड़कों को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ है। शाहीन शाह अफरीदी को वनडे की कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। खैर, दूसरी अपडेट, आप सबको पता लगा होगा कि कल अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, एंड इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। या तो अफगानिस्तान ने इनकार करना था या तो पाकिस्तान ने इनको सीरीज से निकाल देना था, कुछ ना कुछ होना था। जिसने पहल करनी थी उसने पहले अनाउंस करना था। पहल कर दी अफगानिस्तान ने। जो भी आपके इस टाइम पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, ये तय था कि ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान नहीं आना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वर्किंग की हुई थी उसके पीछे, ये देख के मुझे अच्छा लगा। आप मेरे से पूछते तो मैं बड़ा खुश होता अगर पाकिस्तान नेपाल को इनवाइट करती, क्योंकि नेपाल की टीम बड़ी अच्छी है यार। ये तो आप हंसी मजाक में ना, एक दो जोक्स में आप नेपाल को बहुत लाइट लेते हो, लेकिन नेपाल को मैं पिछले कोई 8-9 साल से देख रहा हूं। बड़ी सेटल टीम है उनकी, जो ऊपर टॉप ऑर्डर के बैटर हैं। नेपाल अगर आती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। ऊपर से T20 फॉर्मेट है, आपके बड़े अच्छे मुकाबले होते, लेकिन नेपाल भी T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा है। और जिनको आपने इनवाइट किया, जिम्बाब्वे, वो भी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो वो भी ऑब्वियसली उनसे कम नहीं है। अच्छी चीज ये है, जो मैंने कल भी एक वीडियो में बात की थी, कि पाकिस्तान को मजीद मैचेस मिल रहे हैं। अगर आपकी ट्रांजिशन सीरीज वापस एक बायलैटरल सीरीज बन जाती है अगेंस्ट श्रीलंका, तो आपकी गेम्स कम होनी थी, और गेम्स कम होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शेड्यूल सब कुछ उसका सेम है, बस अफगानिस्तान को रिप्लेस कर दिया गया जिम्बाब्वे के साथ। ये काफी खुशाइन चीज है, अच्छी चीज है। इसके अलावा कल मंडे है और कल पाकिस्तान का टेस्ट मैच है रावलपिंडी, डे 1। कल सुबह 10 बजे ऑब्वियसली टेस्ट मैच है, तो 9:15 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊंगा। सुबह जब उठो, ऑफिस जा रहे हो या पहुंच गए हो या नाश्ता कर रहे हो, तो 9:15 बजे हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। प्लेइंग 11 से रिलेटेड डेफिनेटली खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर खिलाए, क्योंकि जो पिंडी वाला विकेट है वो लाहौर से थोड़ा ज्यादा टर्न होगा, ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं। जो भी है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जोर पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच को जीतने के पीछे लगाया है, उससे डबल जोर इनको ये मैच जीतने के पीछे लगाना चाहिए, क्योंकि आप सीरीज जीत जाओगे और आपकी WTC की शुरुआत एक बड़ी ड्रीम शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद आपकी जो अगली सीरीज है वो अगले साल बांग्लादेश के अगेंस्ट है। तो दरमियान में आपके लड़के टेस्ट के शान हो जाए, साजिद नुमान हो जाएं, ये बड़े मोटिवेटेड रहेंगे, मजीद तैयारी करेंगे, मजीद प्लानिंग करेंगे, डोमेस्टिक को कंसंट्रेशन से देखेंगे, डोमेस्टिक अच्छी खेलेंगे। आपकी डोमेस्टिक चल रही है कि क्या चीज बेहतर करके हम अगली सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो हर लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल सुबह 9:15 बजे लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होती है। वीडियो के आखिर में मैं यही कहूंगा, शाहीन को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, रिजवान बरकरार रहने चाहिए वनडे का कप्तान। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।